नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो है हम कवर करने जा रहे हैं। 4-5 लेक्चर जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। अब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो होगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ ली और हमको यही पता नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का हमको यूज कहाँ करना है या फिर एप्लीकेशंस उसकी क्या है। अगर हम साइंस में कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरम पढ़ते हैं, तो हमें जो है उसके वर्किंग, उसके प्रिंसिपल, उसके जो है एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रिंसिपल, ये सारी चीजें हमें जो है पढ़नी पड़ती हैं। तो ऐसे ही हम जो है अपने मैथ के ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की एप्लीकेशन क्या है, ठीक। तो हम यहाँ पर अगले वाले चैप्टर में, अगला वाला लेक्चर जो होगा हमारा वो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होगा। 1 से 2 लेक्चर में, एक ही लेक्चर में कोशिश करूंगा कि वो चैप्टर हमारा कवर हो जाए। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस वाला भी फिनिश हो जाएगा कल, उसके बाद आज हमारा ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने आइडेंटिटीज लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, ये मैंने पहले यहाँ पर नोट डाउन कर ली है, क्योंकि इसकी हमें यहाँ पर जो है जरूरत पड़ने वाली है, जो भी हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, क्या कि ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, इसमें क्या था कि साइन 3a, ठीक, साइन 3a था, इसको मैंने जो है साइन 90 माइनस थीटा में चेंज कर दिया था। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं जो है दोबारा कर दे रहा हूँ। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो यहाँ पर इसको अगर मैं देखो साइन 3a, अगर 3a को छोड़ देता हूँ और मैं 3a को थीटा मान लेता हूँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे साइन थीटा चाहिए, मुझे साइन थीटा चाहिए, तो आप जो है मुझे कैसे करके साइन थीटा लाकर दोगे। तो साइन थीटा मैं जो है कैसे करके लेकर आ सकता हूँ कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो मेरे पास साइन थीटा होता है। तो मैंने जो है मिस्टेक से लास्ट वाले लेक्चर में क्या हो गया था, साइन 90 माइनस थीटा हो गया था, तो वो तो cos थीटा हो जाता हमारा। बट यहाँ पर क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा होगा, cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक। तो अब देखो ये cos सेम हो गया, तो अब जो है मैं यहाँ पर इसको सॉल्व आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो 90 प्लस 26 डिग्री और a प्लस 3a डिग्री, सॉरी 3a, तो ये 4a हो गया हमारा और 6 1, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 29 डिग्री, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू जो है इस वाले क्वेश्चन की 29 डिग्री आएगी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में गलत आ गई थी। अगला क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा मिस्टेक, उसमें भी यही मिस्टेक हो गई थी उसमें, तो मैं जो है दोबारा से जल्दी से इसको जो है यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि गलत पढ़ने से या गलत पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको भी हम जो है देखो कॉट सेम हो जाएगा यहाँ पर, तो 90 माइनस 2a और a माइनस 18, तो 90 प्लस 18 और a माइनस 2a प्लस, तो ये 3a और ये हो गया a इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो ये जो है दोनों क्वेश्चन अब जो है मैंने दोबारा समझा दिए। समझा तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही दिया था, बट मिस्टेक हो गया था, तो अब ये जो है ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुझसे मिस्टेक कहाँ हुई थी। मुझसे मिस्टेक जो है यहाँ पर हुई थी, इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, ठीक। और लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक हो गई थी। अब जो है पूरा क्वेश्चन आपका सही है। अब जो है हम अपने जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम जो है कैसे करके उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने न्यूमेरिकल्स नोट डाउन करेंगे, उसके बाद जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है मेरा यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने जो है नोट डाउन कर दिया है। अब जो है मैं क्या करूंगा,
जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी जल्दी से नोट डाउन कर देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ये लास्ट वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन कराया था दिखने में वैसा ही है, लेकिन सॉल्व करने में वैसा नहीं आएगा। ये इसके सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। और जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ cos A, tan A, sec A in the form of sin A, ठीक है। ये हो गया आपका। और जो अब हमारे पास प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं प्रूफ वाले, वो यहाँ पर हम जो है करेंगे सॉल्व 3 क्वेश्चंस। तो पहला है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। लास्ट पार्ट है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर होंगे, ठीक है। तो मैं जो है ये लास्ट वाले लेक्चर के ये रफ कर देता हूँ, इसकी हमें अब कोई जरूरत नहीं है। चलो अपना लेक्चर शुरू करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सम करने के बाद अगर 90 डिग्री आ जा रहा था तो हम जो है वैल्यू डायरेक्टली 1 लिख दे रहे थे, ठीक है। या फिर उसको साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा में चेंज कर हम उसकी वैल्यू जो है लिख दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर 63 है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 है, ठीक। इसके आगे भी टर्म्स हैं, ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक। तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसको इस वाले क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही होंगे। अगर आप जो है कोई और मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन शायद ना हो, ठीक है। तो चलो अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, साइन, एक सेकेंड गाइस, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम देखो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमने देखो यहाँ पर यही पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 होता है। तो देखो एक जगह तो आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा बना लेता हूं या फिर कॉस थीटा बना लेता हूं तो जो है मैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो मैं जो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर लगाता हूं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये देखो साइन 27 डिग्री कैसे आएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, या फिर अगर मैं कहूं तो ये देखो ये मेरे पास डायरेक्टली मैं जो है इसका वो लिख देता हूं कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि इतना तो हमने पढ़ लिया लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने जो है वही साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, अगर बार बार वही चीज पढ़ेंगे तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, ये देखो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास 1 आ गई, ये वैल्यू आपके पास 1 आ गई, मतलब ओवरऑल वैल्यू आपके पास 1 आ गई इस क्वेश्चन की, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन जो है कैसे करके अगर एग्जाम में आता है तो किस टाइप से जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं, इसको हम जो है कैसे करके सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 1, 2 का सॉल्यूशन आपका साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेरे पास आइडेंटिटी क्या है, मेरे पास आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं इस पूरे टर्म को साइन स्क्वायर थीटा बना लूं और इस पूरे टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा बना लूं तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली 1 लिख सकता हूं। तो बनाऊंगा मैं कैसे, देखो साइन 25 मेरे पास गिवन ही है और कॉस 65 को अगर मैं चेंज करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन 25 आ जाएगा, ठीक। और ऐसे ही ये मेरे पास cos 25 डिग्री है, अगर मैं साइन 65 को चेंज करूंगा तो ये मेरे पास cos 25 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ये 25, हाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो है हमारे पास वैल्यू, क्यों देखो थीटा सेम है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो जब थीटा सेम है तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो न्यूमेरिकल्स तो काफी आसान से थे, ये हमने जो है यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब हमने क्या करना है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन द फॉर्म ऑफ साइन ए। मतलब ये कॉस ए, टेन ए, सेक ए की जो भी वैल्यू आएगी वो हमें लिखना है, किसमें लिखना है, साइन ए के टर्म में। किसमें लिखना है, साइन ए के टर्म में, ठीक है। तो साइन ए के टर्म, अब देखो अगर मैं टेन ए की बात करता हूं तो देखो मेरे पास अगर मैं यहां से, अगर मैं इस लास्ट वाले फॉर्मूले से आइडेंटिटी से टेन ए की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। लेकिन वो वैल्यू यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए साइन ए के फॉर्म में। तो साइन ए के फॉर्म में मैं जो है वैल्यू कैसे करके लेके आऊंगा, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 हैं आपके बुक में, वो जो है कैसे करके आप देखो सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखो कॉस ए की बात करते हैं, तो कॉस ए की वैल्यू आप जो है कहां से निकाल सकते हो, कॉस ए की वैल्यू आपको निकालनी है यहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, नहीं थीटा नहीं, ए लिखते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन में हमारा ए है, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर मुझे कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, सिंपल है। साइन स्क्वायर ए को मैंने जो है दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया, आरएचएस में ट्रांसफर कर दिया है, यहाँ से कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो कॉस की वैल्यू साइन के टर्म में मैंने ला दी, कॉस की वैल्यू मेरी जो है साइन के टर्म में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, टेन की, अब बात करते हैं हम टेन की। देखो टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, टेन ए हमारा क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, और कॉस ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कॉस ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम जो है यही वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो टेन ए की वैल्यू भी देखो हमारी साइन ए के टर्म में आ गई, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, टेन ए की वैल्यू भी साइन ए के टर्म में ही आ गई है। अब किसकी रह गई, कॉस की हो गई, टेन की हो गई, सेक ए की रह गई है। तो देखो सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, और कॉस ए की वैल्यू हम ऑलरेडी
निकाल चुके हैं। कहाँ? यहाँ पर। ठीक है, तो 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपकी सेक ए की वैल्यू आ गई है। ठीक, तो अगर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको जो है इस टाइप से सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो cos a की भी वैल्यू आ गई, tan a की भी वैल्यू आ गई, sec a की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। अब देखो ये आपको प्रूफ करने हैं, ये आपको प्रूफ करने हैं। तो देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन में या तो आप जो है, या तो नहीं, आपको जो है सबसे पहले क्या काम करना है मैं बता देता हूँ आपको। जो है अगर प्रूफ वाले क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने को आते हैं तो देखो एलएचएस वाला साइड पकड़ना, उसको ही सॉल्व करके लेके आना। कैसे करके सॉल्व करके लेके आना है? ऐसे ऐसे सॉल्व करना कि जो है मेरे पास वैल्यू कुछ कुछ सेम सेम यही आती रहे। ठीक है, अगर आप जो है आपने मान लो कि यहाँ पर 1 + tan² a लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ पर 1 + tan² a लिखा हुआ है। आप जो है इसको यहाँ पर क्या लिख दो? sec² थीटा लिख दो या फिर sec² a लिख दो। ठीक है, चलो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 4th का फर्स्ट पार्ट है 1 + tan² a और 1 + cot² a। ठीक है, अभी मैं RHS वाली साइड नहीं ले रहा हूँ कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे पता है tan² a इसका आंसर आना है, बट मुझे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करता हूँ। अगर एट द एंड मेरे को tan² a मिल जाता है तो मतलब मेरा ये प्रूफ सही है। अगर नहीं मिलता है तो हो सकता है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में हमारे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो देखो 1 + tan² a, 1 + tan² a को मैं क्या लिख सकता हूँ? sec² a, sec² a। और 1 + cot² a को क्या लिख सकता हूँ? cosec² a, cosec² a। ठीक है, अब देखो sec को मैं क्या लिख सकता हूँ? sec जो होता है वो मेरा क्या होता है? 1/cos होता है, 1/cos² a। और ये क्या होता है आपका? cosec² a 1/sin² a। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin² a cos² a। तो अब देखो sin/cos क्या होता है? tan a, और यहाँ पर स्क्वायर है तो मतलब tan² a। ये आपका जो है प्रूफ सही आ गया। तो मैं फाइनल में क्या लिखता हूं? हेंस प्रूव्ड LHS = RHS। ठीक है, प्रूफ में आपको ये लाइन अगर आप लिख दोगे तो थोड़ा सा अच्छा जो है इंप्रेशन पड़ता है, जो टीचर आपकी कॉपीज चेक कर रहा होता है। ठीक है, सिंपल है। कैसे करके सॉल्व करना है कि मैंने जो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही लगाई हैं, इसी को मैं जो है कोई और तरीका है उससे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? देखो यहाँ पर और करके लिख लेते हैं। देखो अगर इसको आप जो है सॉल्व करोगे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो tan² a क्या होता है? sin² a cos² a। ठीक है, और cot² a क्या होता है? cos² a sin² a। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा cos² a sin² a cos² a। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका sin² a cos² a sin² a। ठीक है, अब देखो cos² थीटा प्लस, देखो cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है हमारा? cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। ठीक, तो मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, 1/cos² a, और यहाँ पर भी sin² a प्लस cos² a की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया sin² a। ठीक है, अब मैं इसको जो है सॉल्व कर लूंगा। ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो ये हो गया sin² a cos² a। तो ये हो गया हमारे पास tan²। ठीक है, तो मतलब मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखो 2 तरीके तो आपके सामने हो गए, क्या पता आप अपना दिमाग लगा के कोई और तरीका आ जाए। ठीक है, मतलब होता है ना कि मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है ऐसे करा है तो आंसर जो है अगर आप ऐसे ही करोगे तभी आपका जो है सही होगा, ऐसा नहीं है। बट एंड में आपका जो है रिजल्ट जो है वो सही आना चाहिए। आपने जो कंसेप्ट लगाया है क्वेश्चन के बीच में, जो आप प्रूफ कर रहे हैं,
तो वो सारी चीजें अगर आपने सही लगाई हैं तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा सही होगा, ठीक, मतलब नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश। ठीक है, तो चलो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस कॉस ए कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, इसको आपको जो है सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे करके देखो सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या कहा था कि कोशिश ये करो कि जो आपका आरएचएस वाला साइड है बिल्कुल एज इट इज आपका जो एलएचएस वाला आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको ऐसा ही बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं कि इसको हम जो है कैसे करके बना सकते हैं। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। आरएचएस वाली साइड में जो है नहीं लिखता हूं अभी, क्योंकि देखता हूं अगर एंड में कुछ दिक्कत आती है तो मैं जो है आरएचएस को सॉल्व करूंगा, अदरवाइज एलएचएस से ही 90% आपका आंसर आ जाता है। ठीक, तो देखो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस ए को आप जो है ऐसे ही लिखे रहने दो। कॉट ए क्या होता है आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस ए को यूं ही लिखे रहने दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो एक चीज यहाँ पर नोटिस करो कि मैं जो है अभी इसको साइन ए कॉस ए और मतलब एलसीएम लेके भी क्वेश्चन को जो है आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज ये देखूंगा कि देखो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए। मुझे यहाँ पर कॉसेक ए माइनस 1 या -1 अभी छोड़ते, मेरे को कॉसेक ए चाहिए। ठीक है, कॉसेक ए क्या होता है, या फिर मैं बात करूं कॉसेक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होता है, तो कॉसेक होता है आपका 1 अपॉन साइन, या फिर मैं कहूं साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो देखो इतने हिस्से में आपको कहीं साइन दिख रहा है, तो देखो मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में दिख रहा है, मतलब अगर मुझे 1 मतलब कॉसेक बनाना है तो मुझे 1 अपॉन साइन चाहिए। ठीक, यहाँ पर जो कॉस ए अपॉन साइन ए है इसकी जगह मुझे 1 अपॉन साइन ए चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से कॉस ए कॉमन निकाल लेता हूँ, समझो इस चीज को कि अगर मैं यहाँ से कॉस ए जो है कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और ऐसे ही मैं जो है यहाँ पर अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, देखो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाता है मेरे पास कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1, और यहाँ पर देखो ये कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए प्लस 1। यही चीज मुझे चाहिए थी और यही चीज मेरे पास निकल कर आ गई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आई होप मतलब समझ में आ गया होगा आपके कि मैंने जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करा है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी प्रूफ के क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको यही करना है कि क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे करें कि आपको जो है एक एक टर्म जो है इसका मिलता रहे, जो आपका RHS वाला साइड है या फिर मैं कहूँ जो प्रूफ करने वाला साइड है, वैसे ही आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं जो है मतलब टाइम वेस्ट करना होता तो हम जो है यहाँ पर क्या करते, देखो साइन ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई करते, मतलब एलसीएम लेते, फिर कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए हो जाता, फिर वहां से कॉस ए कॉमन निकालते, हो तब भी रहा था। लेकिन इजीएस्ट वे हमको यहाँ पर देखना है, हम यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं, इजीएस्ट वे। मतलब देखो टाइम कम है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक, हमने जो है जितने भी लेक्चर्स डाले हैं अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो आप जो है प्लीज हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। हमारे चैनल पर एक अलग क्लास 10th एनसीईआरटी के नाम से अलग ही प्लेलिस्ट है, आप जो है वहां पर वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, लाइक करें वहां पर वीडियो को जाके, कमेंट करें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल नोटिफिकेशन को आप जो है उसको प्रेस करें कि अगर कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है तो जो है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसा ही नहीं कि इस चैनल पे जो है हम मतलब सिर्फ और सिर्फ 10th या 12th को भी मतलब 10th और 12th ही पढ़ा रहे हैं। हम जो है यहाँ पर जितने भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं हम जो है यहाँ पर वो भी हमारी फैकल्टीज जो है वो भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपके आस पड़ोस में आपके कोई बड़े भाई हों, वो अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप जो है उन्हें भी ये चैनल रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये रह गया है, तो लास्ट क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि cosec a माइनस साइन ए और मल्टीप्लाई है किससे sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं तो इसको हम देखो कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो है चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना पड़ेगा? आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड आपको जो है यहाँ पर सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम जो है सॉल्व करते हैं LHS, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे RHS। तो यहाँ पर अगर हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 इसको मैं जो है यहाँ पर सॉल्व करूं तो देखो cosec a माइनस साइन ए और sec a माइनस cos a। तो सबसे पहले हम जो है LHS यहाँ पर सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम जो है RHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो cosec a क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, और sec a हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन cos a माइनस cos a। ठीक है, अब देखो इसको आप जो है सही से लिख सकते हो 1 अपॉन या फिर 1 अपॉन नहीं, आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है कि देखो जब मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो देखो साइन ए मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी? आप देखो अगर यहाँ से आप नोट करोगे तो इस साइन ए को अगर मैं यहाँ लेके आऊंगा तो 1 माइनस साइन ए मेरे पास कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा साइन ए और यहाँ पर आपके पास कॉस ए ऑलरेडी है ही। ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर ए, जो कॉस ए से कॉस ए ये कैंसिल, साइन ए से ये साइन ए कैंसिल, तो ये क्या बचा आपके पास कॉस ए साइन ए। ठीक है, यही बचा। अब देखो लेकिन हमको जो है क्या चाहिए 1 अपॉन tan a प्लस cot a में आपको आंसर चाहिए, लेकिन अब जब ये आंसर आया नहीं तो हम जो है अब RHS को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर RHS को सॉल्व करेंगे, तो RHS को सॉल्व करने के लिए देखो 1 अपॉन tan a दे रखा है, तो tan a क्या होता है साइन ए अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लो, एलसीएम लोगे अगर तो cos a साइन ए आपने एलसीएम ले लिया और इसको आप सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखो इसको आप जो है ऊपर ले जाओगे तो ये हो गया cos a साइन ए और देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाता है 1 आ जाता है, तो मतलब मेरा यहाँ से आंसर आ गया cos a साइन ए। ठीक है, तो देखो ऊपर मेरे पास आंसर क्या आया यहाँ पर cos a साइन ए और यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या है cos a साइन ए। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि हमने जो भी तरीका अपनाया है, हमने जैसे भी क्वेश्चन अपना सॉल्व करा है वो क्वेश्चन हमारा सही प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये सारे क्वेश्चन जो जितने भी इंपॉर्टेंट थे ये सारे के सारे मैंने जो है यहाँ पर करा दिए हैं।
देखो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए लंबी हो गई क्योंकि इसकी आपको आगे भी जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए मैंने कोशिश करा है कि बहुत ही बेसिक से जो है आपको अगर मैं लेके चलूं और आपको एडवांस लेवल तक थोड़ा सा कोशिश ये करी है कि आपको जो है अच्छे से समझ में आए चीजें। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।